सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दीपावली मनाएं या दिवाली मनाएं, कुछ कहते हैं दिवाली, लेकिन कुछ कहते हैं दीपावली। क्या भेद है? दिवाली और दीपावली में क्या भेद है? दोनों एक ही तो हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं नहीं, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। लोगों ने पूछा, बोले साहब ये क्या बात कर रहे हैं? दिवाली भी उसी को ही कहते हैं और दीपावली भी उसी को ही कहते हैं। कबीर साहब बोले कि नहीं, क्यों मनाई जाती है दीपावली? तो एक भगत ने उठकर कहा कि साहब, जब रावण को मारने के बाद प्रभु श्री राम वापस आए थे, तब उनके आने की खुशी में सारी अयोध्या को दीपों से सजाया गया और इसीलिए दीपावली मनाई जाती है। कबीर साहब बोले बिल्कुल सही कहा, लेकिन वहां तो एक ही बार दीपावली मनाई गई थी, हम हर बार क्यों मनाते हैं? तो इस चीज पर बाकी सभी ने कहा कि जी उस दिन को याद करने के लिए हम बार बार दीपावली मनाते हैं। कबीर साहब ने कहा कि उसको मनाने से क्या लाभ है? इस चीज का कोई उत्तर नहीं दे पाया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई सुनो ध्यान से, दीपावली क्यों मनाई जाती है? दीपावली से पहले दशहरा आता है। दशहरा मतलब 10 शीश जिसके थे, उसके 10 शीश जिसने हर लिए, जिस दिन उसके 10 शीश हरे गए उस दिन को हम कहते हैं दशहरा। और ये दशहरा जो है, इस दशहरे में जो 10 शीश थे, ये 10 विकार थे रावण के। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आशा, तृष्णा, आलस्य, प्रमाद और निद्रा। इन 10 को हरने के लिए, इस 10 को जो हर लेता है, वास्तव में तभी दशहरा मनाना चाहिए। अब आपने इन 10 को तो हरा नहीं है, अब आप कहते हैं कि दीपावली। तो दीपावली कैसे मनाओगे? पहले दशहरा आएगा तभी तो दीपावली मनाई जाएगी। ये बात तो एक प्रतीक है कि श्री राम रावण का वध करके वापस आए, लेकिन उसके पीछे जो शिक्षा है, उस शिक्षा को किसी ने ग्रहण नहीं किया। अब बात आती है दीपावली की। जब दीपावली आती है तो कब? जब श्री राम अयोध्या वापस आते हैं, जब श्री राम वापस सभी से मिलते हैं, दर्शन देते हैं, तब दीपावली मनाई गई। सभी ने कहा जी हां, सही बात है। कबीर साहब बोले कि श्री राम, यानी कि यहां पे राम कौन है? यहां पे राम है परमात्मा। तो परमात्मा का प्रतीक है यहां पर राम। तो राम का दर्शन कब होगा? जब अपने 10 विकारों से आप मुक्ति पालोगे, तभी आप राम का दर्शन कर पाओगे, और वही होगी सच्ची दीपावली। अब आजकल जो लोग मनाते हैं, आजकल आतिशबाजी करते हैं। ये दीपावली नहीं है, ये दिवाली है। दीपावली में लोग दीपों की माला लगाते हैं, दिए जलाते हैं हर घर में। भेद सुनिए साहिब जो बताते हैं दीपावली और दिवाली में भेद, कि दीपावली पे दिए जलाए जाते हैं, उसके पीछे कारण है। कारण ये नहीं है कि दीपावली में दिए जलाने से प्रभु श्री राम आ जाएंगे, नहीं। वो रोजाना बार बार हर साल मनाई जाती है, इसलिए ताकि आप जब दिए खरीदें किसी कुम्हार से, उसका घर चलता है। किसी से आप तेल खरीदते हैं, उसका घर चलता है। कहीं से आप रुई खरीदते हैं बाती के लिए, उसका घर चलता है। लेकिन धीरे धीरे इस दीपावली को दिवाली में बदल दिया गया। क्यों बदला गया दिवाली में? क्यों इसे दिवाली कहना शुरू कर दिया? क्योंकि इस दिन अब लोगों की दीपावली नहीं मनती, अब लोग प्रकाश नहीं करते, अब लोग अंधकार में जाते जा रहे हैं। धीरे धीरे दिवाली के दिन दिवाला निकल रहा है लोगों का, इसीलिए इसे दिवाली कहते हैं। आप स्वयं चिंतन करके देखिए, आतिशबाजियां, पटाखे, ये सब जो जलाए जाते हैं, ये सब क्या है?
वायु प्रदूषण होता है, हवा को जहरीली बनाते हैं, उस जहरीली हवा में हमारे ही बच्चे और हम ही लोग तो सांस लेते हैं। तो ये दिवाली है या दीपावली है? इतना ही नहीं, लोग व्यसनों में जा रहे हैं। लोग अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करना चाहिए। दशहरे का मतलब ही है अपने अंदर के 10 विकारों को खत्म कर देना। लेकिन जब उन विकारों को समाप्त करने की बजाय लोग जब नशा करते हैं, शराब पीते हैं, तो बताइए क्या वो विकारों पर विजय है? आप तो हार चुके हैं। आप अपने आप को आपने अधीन कर दिया है विकारों के। शराब के नशे में डूब गए हैं लोग रोजाना। शराब पीते हो या ना पीते हो, लेकिन दीपावली पर जरूर पिएंगे, अपने साथियों को बुलाकर पिएंगे। तो जो व्यक्ति दीपावली के दिन नशे में डूबा हुआ है, बताइए उसके लिए दिवाली है या दीपावली है? उसके लिए तो ये दिवाली है। और जब एक व्यक्ति शराब पीता है तो वो केवल शराब नहीं पीता, वो उसके हर एक घूंट के साथ पी जाता है अपने बच्चों का भविष्य। वो हर एक घूंट के साथ पी जाता है अपने माँ बाप के दिए संस्कार। वो हर एक शराब के घूंट के साथ पी जाता है अपनी उन्नति। अपने हर एक घूंट के साथ पी जाता है घर की सुख शांति को। और फिर हम कहते हैं बड़ी खुशी से, बोले जी आज दिवाली है। दिवाली ही है, दीपावली नहीं है। दीपावली होती तो दिया जिस प्रकार अंधकार को दूर कर देता है, इसी प्रकार आपके मन से भी इन विकारों का अंधकार दूर हो गया होता। लेकिन कबीर तो दीपावली मनाता है। कबीर दिवाली नहीं मनाता है, क्योंकि मैं अपने मालिक के अधीन हूं। मैं अपनी इंद्रियों को और अपने मन को अपने वश में रखता हूं, ताकि ये इधर उधर ना भाग सकें। और जो इनके वश में हो गया वो दीपावली नहीं, वो दिवाली मनाता है। लक्ष्मी की पूजा करते हैं हम, कहते हैं दरवाजा खुला छोड़ दो ताकि लक्ष्मी आ सके। लेकिन जब लक्ष्मी आना होगा तो क्या उसे दरवाजे की जरूरत है? लक्ष्मी आकर तो बैठती नहीं कभी आपके घर में। धन आता है, धन को दरवाजे की जरूरत नहीं होती। धन को जरूरत है सही ईमानदारी से व्यापार करने की, परोपकार करने की। और यदि आप दरवाजा खुला छोड़ेंगे तो आप चोरों को आमंत्रित करेंगे। तो उस दिन बताइए फिर लक्ष्मी जी आएंगी कि लक्ष्मी जी जाएंगी? और लक्ष्मी जी जाएंगी तो उसको कहेंगे दिवाला निकलना, और जब दिवाला निकल गया तो वो दिवाली ही तो हुई। इतना ही नहीं, कबीर साहेब आगे कहते हैं कि भाई देते को हरि देत हैं, जहां तहां से आन, अन देवा मांगत फिरे, साहिब सुने न कान। कि लक्ष्मी पूजन करने से किसी को धन प्राप्त नहीं होता। लक्ष्मी नहीं आती है। लक्ष्मी आती है जब आप किसी को देते हैं। जो व्यक्ति दान देगा, जो व्यक्ति परोपकार करेगा, उसे परमात्मा देगा। लेकिन जो नहीं देगा उसको परमात्मा कुछ नहीं देगा। उसकी बात ही नहीं सुनते हैं परमात्मा। तो लोगों ने पूछा कि फिर ऐसा क्या करना चाहिए? जिसके पास देने को कुछ नहीं है वो क्या करे? किस प्रकार से वो व्यक्ति बताइए कर सकता है लक्ष्मी जी को प्रसन्न? कैसे उसके पास धन आए? तो कबीर साहब कहते हैं कि एक बार एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गई और जाते जाते बोली कि मैं यहां से जा रही हूं, अब मेरी जगह नुकसान आएगा, उसके लिए तैयार रहना। और अगर तुम जाते जाते मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो बोलो। तो जो सेठ था वो बड़ा ही समझदार था। उसने बड़ी ही विनम्रता से बोला कि मां, यदि आप जा रही हैं तो कोई बात नहीं, नुकसान आ रहा है तो कोई बात नहीं, आने दीजिए। लेकिन मुझे केवल एक आशीर्वाद दीजिए कि मेरे परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे। लक्ष्मी जी मुस्कुराई और कहा तथास्तु, और वहां से चली गई। अब सेठ जी की 4 बहुएं थी। उसमें कुछ दिनों के बाद वे बहुएं खिचड़ी बना रही थी, और जो एक बहू थी उसने खिचड़ी में नमक डाला और उसे पकने के लिए रख दिया। इतनी ही देर में दूसरी बहू आई। उसने भी उस खिचड़ी को चखे बिना उसमें थोड़ा सा नमक डाला और उसको रख दिया।
खिचड़ी पकती रही, धीरे धीरे तीसरी आई और यही काम जब चौथी बहू आई तो उसने भी डाल दिया। एक एक करके सभी ने बिना चाखे उस खिचड़ी में नमक डाल दिया। सभी ने अपने अच्छे के लिए डाला कि भाई खिचड़ी तैयार हो रही है, नमक डाल देते हैं, नमक डालना जरूरी है। लेकिन ये किसी ने एक दूसरे से नहीं पूछा कि नमक डाला तुमने कि नहीं डाला। अब रात को सबसे पहले वहां पर उनके घर पे रिवाज था, जैसे हर एक घर में होता है कि जो बड़ा होता है वो सबसे पहले भोजन करता है। तो सबसे पहले सेठ जी बैठे खाना खाने के लिए, और जैसे ही खिचड़ी का पहला चम्मच उन्होंने अपने मुंह में डाला तो उन्हें तुरंत समझ गए कि भाई नमक बहुत ज्यादा है, और नमक इतना ज्यादा है कि अगर किसी से कुछ कहा तो वो बात भी ठीक नहीं होगी। अब नमक तो डल चुका है। उन्होंने चुपचाप खिचड़ी खा ली और खाना खाने के बाद वे उठ गए, क्योंकि वो समझ गए थे कि नुकसान आ चुका है, और यदि मैंने किसी को भी कुछ भी कहा तो ये नुकसान यहीं पर घर बना लेगा। उसके बाद बारी आई उनके बड़े बेटे की। जब बड़े बेटे ने पहला निवाला खिचड़ी का लिया तो उसने परिवार वालों से पूछा, पिताजी ने खाना खाया क्या? उन्होंने कहा कि हाँ खा लिया। तो उन्होंने पूछा कि क्या पिताजी ने कुछ कहा नहीं? उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। तो बड़े बेटे ने चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया। एक एक करके परिवार के सभी सदस्य आए, खिचड़ी खाई और चले गए। सभी ने अपने से बड़े के बारे में पूछा कि क्या उन्होंने भोजन किया? सबने कहा कि हाँ किया। बोले उन्होंने कुछ कहा? बोले नहीं कहा। तो उसने भी कुछ नहीं कहा। एक एक करके किसी ने कुछ नहीं कहा, सब खाकर चले गए। और जब बारी आई बहुओं की बारी आई तो उन्होंने देखा, अरे इतना ज्यादा नमक, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा नमक है। लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया कि आगे से हमें पूछकर नमक डालना चाहिए था। उसी दिन सेठ जी के सपने में नुकसान आता है और हाथ जोड़कर बोला कि सेठ जी, मैं आपके यहां से जा रहा हूं। सेठ जी ने कहा, क्यों भाई? बोले मैं यहां पर नहीं रह सकता। वो बोला कि तुम सब ने मिलकर 1 किलो नमक खा लिया, लेकिन मजाल है कोई किसी पर चिल्लाया हो, किसी ने गुस्सा भी नहीं किया, सब शांत रहे। और जिस परिवार में इतनी सुख शांति हो, इतना प्रेम हो आपस में, वहां पर मैं रह ही नहीं सकता। तो जैसे ही नुकसान गया तो लक्ष्मी जी को वापस आना पड़ा। तो लक्ष्मी जी लक्ष्मी पूजन करने से नहीं आती है, लक्ष्मी जी आती हैं आपके कर्मों से। जहां गलतियां होती हैं वहां पर समझदारी दिखाने से, जहां पर गलतियां होती है वहां पर अपनी गलती को सुधारने से, तब लक्ष्मी जी आएंगी। अन्यथा ये दीपावली, ये दिवाली बन जाएगी। इस दीपावली को दिवाली ना बनने दें, इस दीपावली को दीपावली ही रखें। क्योंकि जितने भी आपके सारे ये कष्ट हैं, जितने भी आपके ये विकार हैं, ये सभी आप जब दूर कर देंगे तो धीरे धीरे आपका दशहरा स्वयं बन जाएगा और आप दीपावली की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। अब सत्संग सुनते समय 1-2 ऐसे लोग होते हैं जो बीच बीच में खड़े होते हैं मजे लेने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि उस समय में इस प्रकार के लोग नहीं थे, तब भी ऐसे ही लोग थे। उन्होंने भी कटाक्ष किया कबीर साहब के ऊपर, कहा महाराज आप हमें कोई फिर ऐसा उपाय बताइए ना जिससे हमारे ये सारे विकार खत्म हो जाएं। ऐसा विकार, ऐसा जो भी विकार हैं जो रावण के समाप्त किए, वे सारे विकार हमारे अंदर हैं तो हमारे भी समाप्त हो जाने चाहिए, तभी दशहरा मनेगा। तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे कि विकार हमारे अपने आप ही दूर हो जाए। कबीर साहब मुस्कुराए और बोले उपाय तो मैं बता दूंगा, लेकिन क्या तुम कर पाओगे? बोले हाँ जी कर लेंगे, अब बताओ तो सही, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि हमें कुछ भी ना करना पड़े और अपने आप ही विकार दूर हो जाए। कबीर साहब हंसते हुए बोले तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारे सभी विकार दूर हो जाएंगे, लेकिन सोच लो अगर कर सको तो। उस व्यक्ति ने कहा कि बिल्कुल कर सकते हैं। बोले ठीक है,
तो चलिए, आपको वही करना होगा जो कि चूड़ामणि जी ने किया। उन्होंने पूछा कि चूड़ामणि जी ने ऐसा क्या किया? बोले चूड़ामणि जी ने कुछ नहीं किया और उनके विकार दूर हो गए। अब लोगों ने पूछा चूड़ामणि जी की तरफ देखकर, बोले साहेब आपके सारे विकार दूर हो गए? भगत जी हमें भी बताइए क्या करना होगा। तो चूड़ामणि जी ने हाथ जोड़कर कबीर साहिब की तरफ इशारा किया कि साहिब ही बताएंगे कि क्या करना है, मैं तो स्वयं उनका सेवक हूं। तो कबीर साहिब कहते हैं कि एक दिन चूड़ामणि जी और इनके एक मित्र ने एक शर्त लगाई थी, और शर्त यह थी कि बिना किसी से मिले या बिना किसी से बातचीत किए एक कमरे में अकेले गुजारना था इनको पूरा 1 माह। पूरे 30 दिन अकेले गुजारने थे, ना बात करनी है ना मिलना है, केवल 2 वक्त का खाना इनको दिया जाएगा, और यदि ये 1 माह तक रह गए तो उन्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलनी थी। और इसी बीच यदि वो शर्त को पूरा नहीं कर पाए तो ये शर्त हार जाएंगे। और ये बात इन्होंने स्वीकार कर ली। अब चूड़ामणि जी बैठकर हंस रहे थे जब उनकी स्वयं की आत्मकथा कबीर साहिब जी के द्वारा बताई जा रही थी। तो इनके जो मित्र थे उन्होंने जब ये शर्त रखी तो चूड़ामणि जी ने जो शर्त थी ये स्वीकार कर ली, और इन्हें घर से दूर एक खाली मकान में बंद करके रख दिया गया। बस 2 वक्त का भोजन दिया और कुछ किताबें दी इनको पढ़ने के लिए। जब इनको वहां पर अकेले रहना पड़ा तो शुरू के कुछ दिन तक इन्होंने किताबों से मन बहलाया, लेकिन उसके बाद फिर ये परेशान हो गए, धीरे धीरे चिड़चिड़े हो गए। अकेले रहने पर इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था वो अकेलापन। तो ये बार बार चिल्लाते थे, चीखते थे, लेकिन इनको ये बताया गया था कि यदि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो तो बाहर एक घंटी है, उस घंटी को बजा देना और तुरंत वहां से तुम्हें निकाल लिया जाएगा। लेकिन ये चीखे चिल्लाई इन्होंने घंटी नहीं बजाई, क्योंकि जब भी ये घंटी बजाने को होते तो इन्होंने ये सोचा कि चलो थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि वो जो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं थी वो इनको दिख रही थी। इनको लगा कि अरे अगर मैं बाहर निकल गया तो फिर मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेंगी, मैं हार जाऊंगा। तो उस हार के डर से इन्होंने वापस अपने आप को उसी मकान में बंद रखा और बाहर नहीं आए। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, एक एक पल युगों के समान लग रहा था। अकेले वक्त गुजारना कितना पीड़ादायक हो रहा है ये इनको उस समय समझ आ रहा था, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा समाज के साथ रहा हो, यदि उसे एकदम से अकेला छोड़ दिया जाए, कोई पूछे नहीं उसे, कोई बात करने को नहीं होगा, अपना दुख सुख बांटने के लिए कोई नहीं होगा, तो कैसी पीड़ा होती है ये उस समय इन्हें महसूस हो रही थी। ये चीखते चिल्लाते, लेकिन शर्त का ख्याल आते ही बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। कभी ये अपने बाल नोचते थे, ये रोते थे, गालियां देते, तड़पते रहते, लेकिन फिर भी अकेलेपन की जो पीड़ा उसे बहुत भयानक लगने लग गई इनको। लेकिन ये जो शर्त है, इस शर्त के कारण इन्होंने खुद को रोक लिया। कुछ दिन और बीते और धीरे धीरे इनके भीतर एक अजीब सी खामोशी और गंभीरता उसके लक्षण दिखाई देने लगे। ये खामोश होते चले गए, गंभीर होते चले गए, और अब इनको किसी आवश्यकता का अनुभव नहीं था। किसी चीज की कोई कमी नहीं खल रही थी। शुरू में हर चीज की कमी खलती थी, लेकिन अब धीरे धीरे जब गंभीर हुए तो कमी खलनी बंद हो गई। अब बस ये मौन में बैठे रहते, एकदम शांत, कोई चीखना नहीं, कोई चिल्लाना नहीं। और दूसरी तरफ इनका जो दोस्त था उसकी चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि 1 माह पूरा होने में धीरे धीरे 1-2 दिन ही रह गए थे। अब उसे लगा था कि शायद ये दोस्त अब बाहर नहीं आएगा और वो शर्त हार जाएगा और उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेगी। जब महीने के अंतिम 2 दिन रह गए
तो इनके दोस्त का जो व्यापार था वो धीरे धीरे चौपट होने लगा था। वो दिवालिया हो गया था। उसे भी अब चिंता होने लगी कि यदि उसके मित्र ने शर्त जीत ली तो वो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कहां से देगा। अंत में कोई और उपाय नहीं देखा तो उसने सोचा क्यों ना मैं तलवार से उसकी गर्दन ही काट दूं, ना दोस्त रहेगा और ना ही मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे, कोई धन देने का सवाल ही नहीं उठेगा। लेकिन जब वो पहुंचा उस कमरे पर, उस मकान में जहां पर इनको बंद किया हुआ था, तो ठीक 1 माह से 1 दिन पहले चूड़ामणि जी वहां से निकल गए। और वहां से निकलने से पहले इन्होंने अपने मित्र के नाम पर एक संदेश वहां पर छोड़ा, जिसमें इन्होंने लिखा था कि प्रिय दोस्त, इस 1 माह में मैंने वो चीज पाली है जिसका कोई मोल नहीं हो सकता। मैंने अकेले रहकर असीम शांति को, सुख को पाया। मैं ये भी जान चुका हूं कि जितनी जरूरतें हमारी कम हो जाती हैं, उतना ही हमें जीवन में असीम आनंद और शांति मिलती है। मैंने इन दिनों परमात्मा से असीम प्यार को जाना है, इसलिए मैं अपनी ओर से ये शर्त तोड़ रहा हूं। अब मुझे तुम्हारे शर्त के पैसे की कोई जरूरत नहीं है। तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपनी बेकार की इच्छाओं पर नियंत्रण, क्योंकि इच्छाएं और अभिलाषाएं इनका कोई अंत नहीं होता। लेकिन मनुष्य इन्हीं के फेर में पड़कर ताउम्र परेशान और बेचैन रहता है। तुम भी अकेले रहकर देखो, कभी मौन रहकर देखो। 1 माह के लिए तुम मौन रहो और जो चूड़ामणि जी को अनुभव हुआ है वही अनुभव तुम्हें भी होगा। तुम्हारे मन के जितने विकार हैं धीरे धीरे वो सब शांत हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर के सारे जो विकार हैं, जितने भी शैतान हैं, वो सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। तब होगी तुम्हारी सच्ची दीपावली। बताओ, क्या तुम तैयार हो इसके लिए? जो चूड़ामणि जी ने शर्त लगाई थी, उसी शर्त के लिए क्या तुम तैयार हो? उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ लिए कि चूड़ामणि जी जैसे जो महान व्यक्तित्व हैं, इनके समान हम नहीं हैं, हमसे ये नहीं होगा। कबीर साहिब ने कहा कि देखो, तुमने अभी मुझसे कहा था कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूं और अब तुम पीछे हट गए। तुम्हें अभी से ही इस चीज का भय सताने लगा कि मैं वहां अकेला रहूंगा। ये अकेलेपन के भय से जब तक तुम भयभीत होगे, तब तक तुम इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते, इन विकारों से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि इस संसार में जब व्यक्ति आता है तो अकेला आता है और रोता हुआ आता है, और जब इस संसार से व्यक्ति जाएगा तो भी अकेला ही जाएगा। और यदि उसने अकेले रहने की पहले से ही अभ्यास नहीं किया है तो वो जाते समय भी रोता हुआ ही जाएगा, हंसता हुआ नहीं जा सकता। ये जीवन मिला है, इसमें आना तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम कब जाओगे, कैसे जाओगे, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन इस जीवन में तुम क्या करोगे और कैसे करोगे, ये तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए अपने कर्म को सुधारो। इस दिवाली को तुम वापस दीपावली बनाओ। जिस प्रकार तुम्हारा दिवाला निकलता जा रहा है, नैतिक रूप से, आर्थिक रूप से, इसे रोको और वापस दीपावली की तरफ चलो। जब तुम वापस दीपावली की तरफ चलोगे तभी तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। जिस प्रकार अयोध्या वासियों को श्री राम के दर्शन हुए, इसी प्रकार तुम्हें भी प्रभु के दर्शन होंगे, तुम्हारे आत्म स्वरूप के दर्शन होंगे। अन्यथा जब तक तुम्हारा प्रेम ही नहीं होगा प्रभु में, तुम्हारा प्रेम संसार में ही है, इन विकारों में ही है, तो बताइए कैसे होगा उस मालिक के साथ तुम्हारा साक्षात्कार? नहीं हो सकता है। उसके लिए प्रेम करना पड़ता है। तो लोगों ने पूछा कि प्रभु कैसा प्रेम? भगवान बताइए हमें किस प्रकार का प्रेम करना होगा। कबीर साहिब कहते हैं कि एक मुसलमान बादशाह था। उस मुसलमान बादशाह का एक गुलाम था। उस गुलाम से उसे बड़ा ही प्रेम था, और गुलाम भी अपने स्वामी के प्रति, मतलब उसका स्वामी भक्त था। वो अपनी पत्नी जो है, अपनी पत्नी को साथ में नहीं रखता था, लेकिन वो गुलाम हमेशा उसके साथ रहता। जहां भी राजा जाए वो गुलाम साथ जाता।
लोगों में कितनी ही बातें हुई, लेकिन उस सम्राट को कोई फर्क नहीं पड़ा। दो सम्राट अगर आपस में मिल रहे हैं तो भी वो गुलाम वहां पर मौजूद होता। मित्रता बहुत ही गहरी थी। सम्राट कुछ अगर भोजन करता तो जो पहला कौर था वो गुलाम को देता, गुलाम खाता, और जब सब कुछ सही होता तभी वो बादशाह खाता था। एक दिन दोनों शिकार के लिए गए, रास्ते में खो गए, भूख लगी, परेशान हुए तो एक वृक्ष के पास रुके। एक ही फल था उस वृक्ष पे, तो सम्राट ने हाथ बढ़ाकर उसे तोड़ा और सदा के हिसाब से उसने क्या किया कि उसको काटा, और काटने के बाद उसकी कई हिस्सों में उसको बांटा, कई टुकड़ों में उसको बांटा, और सबसे पहले गुलाम को उसका एक टुकड़ा दिया, जैसे कि हमेशा देता था। गुलाम ने उसे खाया और कहा कि आश्चर्य, ऐसा अमृत फल! बादशाह, मुझे एक कली और दे दीजिए, एक टुकड़ा और दे दीजिए। सम्राट ने दूसरा टुकड़ा दिया। गुलाम ने कहा कि मुझे तीसरा भी दे दीजिए। सम्राट ने तीसरा टुकड़ा दिया। सम्राट ने कहा कि अरे बस, अब और नहीं। लेकिन उसे खाने के बाद उसने कहा कि नहीं, इतना अमृत फल है, इतना मीठा फल है, एक तो टुकड़ा मुझे और खा लेने दीजिए बादशाह हुजूर। गुलाम हाथ से छीनने लगा। उसने कहा कि नहीं मालिक, यह फल ऐसा अमृत है कि मुझे पूरा दे दो। सम्राट ने कहा कि यह ज्यादती है। जो बादशाह था उसने कहा यह ज्यादती है, यह सीमा के बाहर बात जा रही है। तुम्हें गुलाम हो, गुलाम की तरह रहो, ऐसा नहीं हो सकता। अरे तू सारे टुकड़े तो खा जाएगा तो क्या मैं भूखा रहूंगा यहां? दूसरा फल यहां पर दिखाई नहीं दे रहा इस वृक्ष पे, हम दोनों भूखे हैं। मैंने तुझे 3 टुकड़े दिए, फल मैंने तोड़ा है, और तू आखिरी टुकड़ा भी नहीं छोड़ना चाहता। तो गुलाम ने कहा कि नहीं, मैं छोड़ने के लिए राजी नहीं हूं। लेकिन बादशाह नहीं माना। उसने अंतिम टुकड़ा अपने मुंह में रखा और उसने जैसे ही चखा तो एकदम जहर, बिल्कुल जहर जैसा। उसने तुरंत थूक दिया और उसने गुलाम से कहा, तू पागल तो नहीं, इसे तू अमृत कहता है? उस गुलाम ने कहा कि जिस हाथ से सदा मीठे फल खाने को मिले, जिस हाथ से हमें सदा मीठे फल खाने को मिले, उसके एक जरा से कड़वे फल की शिकायत करना भी सारे जीवन के प्रेम पे पानी फेर देने जैसा है। और सवाल एक फल का नहीं है महाराज, सवाल एक फल का नहीं है, सवाल तो उस हाथ का है जिसने दिया है। वो हाथ इतना मीठा है, इसलिए जिद कर रहा था कि वो टुकड़ा मुझे दे दे। आपको पता भी ना चल पाए, क्योंकि यदि पता चल गया कि टुकड़ा कड़वा है तो यह भी तो एक शिकायत ही हो गई। आपको पता भी ना चल पाए, क्योंकि पता चल गया किसी भी कारण से तो शिकायत तो हो ही गई। तो जिंदगी भर का प्रेम और उसमें ये छोटी सी शिकायत, मेरे छोटे मन का सबूत है। ये फल बहुत मीठा था। पर उस बादशाह ने कहा कि मुझे तो कड़वा लगता है। उस गुलाम ने कहा कि मुझे आपके हाथ के संबंध के बारे में नहीं पता, आपके मुख के संबंध में मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन जिस हाथ से आपने मुझे दिया उस हाथ में सभी कुछ मीठा हो जाता है। निष्काम भावना का अर्थ है कि परमात्मा जो भी दे रहा है वो उसकी अनुकंपा है। हमारी कोई मांग नहीं होनी चाहिए। वो जो भी दे रहा है उस सभी के लिए हमें अनुग्रहित होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। उसमें भेद नहीं। इस बात के लिए अनुग्रह है और इस बात के लिए शिकायत है नहीं। हर चीज के लिए अनुग्रह होना चाहिए, हर चीज के लिए उस मालिक का शुक्रिया होना चाहिए। वो कड़वा दे या मीठा दे, हर चीज के लिए शुक्रिया। वो सुख दे या दुख दे, हर चीज के लिए शुक्रिया। कबीर साहिब कहते हैं कि कबीरा चला सुख ढूंढ ले, आगे मिलिया दुख, जाहु सुख घर आपने, अब मैं जानूं और दुख। कि कबीर तो सुख को ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन यह कबीर जब सुख को ढूंढने जा रहा था तो इसे सुख नहीं मिला, इसे दुख मिल गया।
और जब दुख मिल गया तो हमने अपनी मित्रता दुख से ही निभा ली कि यदि मेरा मालिक चाहता है कि दुख, तो शायद दुख मेरे लिए ज्यादा अच्छा है इस सुख की बजाय। क्योंकि इस सुख को लेकर तो लोग राम नाम लेना भूल जाते हैं, लेकिन ता से तो दुख ही भला जो पल पल राम कहाए। सिल पड़ो उस सुख के जो हृदय से राम भुलाए, तासे तो दुख ही भला जो पल पल राम कहाए। कि ऐसे सुख के सर पे तो पत्थर पड़ जाने चाहिए जो परमात्मा का नाम हमारे हृदय से भुला देता है। उससे तो ये दुख 100 गुना है, बढ़िया है उससे कि कम से कम मुझे इसी बहाने उस मालिक का नाम जपने का याद तो रहेगी। कम से कम मैं नाम सुमिरन तो करता रहूंगा। तो कबीर साहिब कहते हैं कि जिस आदमी के मन में शिकायत हो वो आस्तिक हो ही नहीं सकता। शिकायत काहे की? अरे राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है और ऊं भी वाह वाह है। दीपावली मनानी है तो मन के विकारों को दूर करो, मन से फिर ये आशा तृष्णाएं ये दूर कर दो और उसी प्रभु उस शरणागत वत्सल के शरणागत हो जाओ और जो वो देता है उसी में आनंद में रहो। कोई शिकायत मत रखो, क्योंकि जिसने शिकायत की वो आस्तिक नहीं। आस्तिक की मेरी तरफ से एक ही परिभाषा है, वो आदमी नहीं जो कहता है कि ईश्वर है, ना वह आदमी नहीं जो कहता है कि ईश्वर है इसके मैं प्रमाण दे सकता हूं, नहीं, वो भी आस्तिक नहीं है। वो आदमी नहीं जो ईश्वर है ऐसी मान्यता रखकर जीता है। आस्तिक का एक ही अर्थ है कि वो आदमी जिसकी अस्तित्व के प्रति शिकायत ही नहीं है कि वो मालिक वो है, उस अस्तित्व के प्रति कोई शिकायत नहीं कि वो है और जो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है, और जो वो अच्छा कर रहा है तो फिर शिकायत किस बात की? अगर कोई कहता है कि नहीं वो गलत कर रहा है तो तुम आस्तिक नहीं हो। जो ईश्वर का नाम ना भी लो तुम तो चलेगा, चर्चा भी नहीं करो तो भी चलेगा, ईश्वर की बात नहीं करो तो भी चलेगा, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व के प्रति, जीवन के प्रति कोई अगर शिकायत नहीं है तो वही आस्तिक है। ये सारा जीवन उसके लिए एक आनंद उत्सव है, ये सारा जीवन उसके लिए एक अनुग्रह है, ये सारा जीवन उसके लिए एक कृतज्ञता है, एक अनुकंपा है, एक आभार है। किसके लिए? जिसका उस मालिक में अटूट विश्वास है कि वो जो करता है वो अच्छा ही करता है। उसमें रत्ती भर भी फर्क की उसे आकांक्षा नहीं है कि जैसा दिया मालिक अच्छा दिया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो ऐसा करते ही नहीं। अगर आज लाख का फायदा हुआ कल हम सोचेंगे नहीं कल 1.25 लाख का होना चाहिए। आज व्यक्ति करोड़पति हो गया कल सोचेंगे कि नहीं जी अरबपति होना चाहिए। आज मेरे पास 100 स्वर्ण मुद्राओं का व्यापार हुआ है तो कल मैं चाहता हूं कि 1000 स्वर्ण मुद्राओं का व्यापार हो। लेकिन हम कभी भी भूल से भी उस मालिक को कभी धन्यवाद नहीं देते कि मालिक ये जो करवाया है व्यापार ये भी तो तूने ही करवाया है। अरे मेरी जेब से कुछ गया नहीं, कुछ आया ही तो है, और यदि आया है तो उसका कृतज्ञ हमें होना चाहिए, उसका हमें मालिक को शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन बस एक वही नहीं करते। वो थोड़ा सा कुछ कम मुनाफा दे दे तो हम शिकायत करने के लिए जरूर बैठ जाते हैं, लेकिन कभी भी उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होते, कभी उसका धन्यवाद नहीं करते कि प्रभु तूने मनुष्य जन्म दिया, ऐसा अनमोल जन्म जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। धन्य भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। नहीं, उसको तो हम भूल ही चुके हैं कि किसी की हमें कृतज्ञता भी करनी है। स्वयं श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो निष्काम भाव से मेरी उपासना करता है उसके योग क्षेम का वहन स्वयं मैं करता हूं। उसकी चिंता फिर मेरे ही चिंता हो जाती है। उसे अपने न तो योग की चिंता करनी है न क्षेम की चिंता करनी है। बात बड़ी अद्भुत है। और आम तौर से जब भी कोई इस सूत्र को पढ़ता है तो उसको कठिनाई क्षेम में मालूम पड़ती है, योग में नहीं। जब
नफा होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मुश्किल आती है, जब नुकसान होता है, तब उसे दिक्कत आती है। जितने भी व्याख्याकार हैं उनको कठिनाई क्षेम में मालूम पड़ती है। वे कहते हैं योग तो ठीक है, परमात्मा संभाल लेगा, लेकिन अंतिम मिलन को, लेकिन जो ये रोज दैनिक का जो जीवन है, ये जो रोजी रोटी कमानी है, ये जो कपड़ा बनाना है, ये जो मकान बनाना है, ये जो बच्चे पालने हैं, ये सब ये परमात्मा कैसे करेगा? हालत दूसरी होनी चाहिए। हालत तो ये होनी चाहिए कि ये छोटी छोटी चीजें शायद परमात्मा कर भी लेगा, लेकिन योग साधना की अंतिम अवस्था वो कैसे करेगा? लेकिन वो किसी को ख्याल नहीं उठता। समस्या तो यही है सारी, कि संसार की जो चीजें परमात्मा कर रहा है, अरे जिसने संसार बनाया है तो क्षेम का सारा निर्वय वही करेगा, लेकिन उसमें तो हम लोग जुट जाते हैं। और जो योग का काम था, अर्थात जो व्यक्ति को भजन बंदगी करनी थी, जो मनन करना था, सुमिरन करना था, उसको हम करते नहीं। वो हम परमात्मा के भरोसे छोड़ देते हैं कि परमात्मा कर लेगा। तो बताइए सुख कहां से होगा? विकार कहां से नष्ट होंगे? तो विकारों को अगर नष्ट करना है तो इस चीज को समझो कि कृतज्ञ बनो, मालिक का धन्यवाद दो। और इतना ही नहीं, हमेशा अकेले रहकर, मौन रहकर जीवन व्यतीत करने की आदत डालो, क्योंकि ये मौन और ये एकाकीपन, यही आपको सच्चा ज्ञान आपके अंदर जागृत करेगा। क्योंकि दुनिया के साथ बैठोगे तो ज्ञान जागृत नहीं होगा, बल्कि अज्ञान होगा। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीनो। ज्ञान गुणी व्यक्ति के साथ बैठकर बढ़ता है और ध्यान तपस्वी व्यक्ति के साथ। लेकिन क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीनो। और यदि किसी नर मूढ़ अर्थात मूर्ख व्यक्ति के संग में बैठोगे तो क्या होगा? क्रोध बढ़ेगा। और संसार में मूर्खों की भरमार है। यहां एक से एक बढ़कर मूर्ख मिल जाएंगे आपको। एक ढूंढो हजार मिलते हैं, एक बार ढूंढो बार बार मिलते हैं, नगद ढूंढो उधार मिलते हैं। मूर्खों की भरमार है, जहां ढूंढो वहीं मिलते हैं। तो इसीलिए इन मूर्खों के साथ ना बैठो। बैठना है तो अकेले बैठो, क्योंकि जब आप वास्तव में अकेले बैठोगे तब आप वास्तव में उस मालिक के साथ एक हो जाते हो, क्योंकि वो परमात्मा हमेशा आपके साथ है। जब आप संसार का साथ छोड़ देते हो तब भी वो आपके साथ है, और यदि वो आपके साथ है तो वो आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। इसीलिए अकेले बैठो, मौन में बैठो और परमात्मा के प्रति कृतज्ञ रहो। तभी वास्तव में सारे विकारों का अंत करके सच्चा दशहरा होगा, और उसके बाद जब निज स्वरूप को, उस आत्म राम को देख लोगे, उसके दर्शन हो जाएंगे, तब सच्ची दिवाली होगी। दिवाली नहीं, दीपावली। क्योंकि दिवाली इसको तो त्यागना है और दीपावली को अपनाना है। सत साहेब।